जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एलसीआर परिपथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एलसीआर परिपथ। ये आप लोगों का क्लास 12 का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस पे आप लोगों को या तो न्यूमेरिकल पूछता है या तो डेरिवेशन पूछता है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आप दोनों लोग कराएंगे। तो एलसीआर परिपथ में आप लोगों का मतलब क्या होता है कि एलसीआर परिपथ का मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसा चीज होता है जिसमें तुम्हारा सो प्रेरक तत्व है, संधारित्र हो और तुम्हारा प्रतिरोध भी हो, उसी परिपथ को जो निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग एलसीआर परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीआर परिपथ, ठीक है। आज की क्लास एकदम एलसीआर परिपथ को एकदम अच्छे से डिप्लीन में इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है। अब देखो बाबू ध्यान सुनो, इसमें जो जो चीज आप लोग लिए रहेंगे उस चीज को आप लोग हम मान लेंगे। तो देखो इसमें हम लोग एल लिए, इसे स्वप्रेरक कहते हैं, इसे संधारित्र कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो हम यहाँ से क्या मान लिए हैं कि माना एक स्वप्रेरक एल, जिसे एल से दर्शाते हैं, कामा संधारित्र सी हो गया, तथा जो प्रतिरोध है तुम लोगों का आर हो गया। क्या हो गया, आर। ये हो गया। ये देखो एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण जो होता है ये आप लोगों का V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण से दर्शाया जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो आप लोगों को ओम के नियम से हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम ने क्या बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को बाबू ये बताया था कि ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लोग करेंगे। तो ओम के नियम से आप लोगों का क्या होता था, वो आप लोगों को ओम ने क्या बताया था कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो बताओ प्रत्यावर्ती धारा आप लोगों को श्रेणी क्रम में पढ़ाया जाता है क्लास 10th में कि जो प्रत्यावर्ती धारा अगर में श्रेणी क्रम में कोई भी परिपथ है तो उसमें धारा का मान समान भरता है। क्या होता है, धारा का मान समान। बताओ तुम ही बताओ, ये एक तार है, यहां से जितना एम्पियर की धारा दोगे उतना एम्पियर की नहीं इधर बाहर जाएगी, वैसे इसमें धारा का मान समान रहेगा। बट इसका देखो प्रतिरोध, इसका एल हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इसमें यूज करेंगे ना तो आर का मान देखो पहले के लिए लिखेंगे तो एक्स एल हो जाएगा, अगर मैं ये एल के लिए हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को सी के लिए करना रहेगा तो इसको हम लोग एक्स सी कर लेंगे, और आर के लिए करना रहेगा तो वो ओनली आर ही रहेगा। क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब सबका मतलब प्रतिरोध ही होता है, मतलब अलग अलग कंडीशन में काम करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सएल और एक्ससी से दर्शा देते हैं। बात इतना क्लियर है। तो आप लोग ओम के नियम से करेंगे, तो ओम के नियम से करेंगे तो आप लोगों का भी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखो भी एल मतलब एल के लिए आप लोग करेंगे ना तो ये बाबू आप लोगों का क्या हो जाएगा, भी एल। इतना क्लियर है। उसमें धारा कितना एम्पियर की बह रही है, मान लीजिए इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। क्या बह रही है, आई। अब बताओ इसमें आई बह रहा है तो आई तो समान रहेगा, बट आर का मान बदलेगा। तो आर की जगह आप लोग बोले हैं कि एक्स और एल लिख लेंगे, एक्स एल। बोलो इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर में आप लोग VC देखेंगे, VC का मतलब ये संधारित्र वाला देखेंगे, तो आप लोग उसको XC से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे, XC से। तो ये आप लोगों का हो जाएगा XC। बोलो इतना बात क्लियर है। अब बताओ वो R ही है तो V बराबर ओम का नियम डायरेक्ट लग जाएगा, V बराबर ओम का नियम। तो इसको आप लोग क्या लिख लेंगे, VR बराबर, इसका मतलब हो जाएगा कि I और R। ये आप लोगों का समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा, और ये आप लोगों का समीकरण नंबर बाबू तीसरा हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इतना आप लोग समझ गए। तो इसका जो ग्राफ बनाया जाता है ना, इसका एलसीआर परिपथ का ग्राफ जो बनाया जाता है, तो ऊपर आप लोगों का भी एल रहता है और नीचे सी रहता है। तो बताओ पहले सी आता है या एल आता है, एबीसीडी में तो पहले एल आएगा, सॉरी सी आएगा, तो पहले हम लोग सी लिख लेंगे फिर एल लिख लेंगे। इतना बात क्लियर है। इसमें जो धारा बह रही है, तो मान लीजिए आप लोगों का धारा इस साइड बह रही है,
जिधर प्रतिरोध लगा है। क्या लगा है? प्रतिरोध मतलब वी आर। ये आप लोगों का बाबू क्या है कि वी आर है। यहां भी आप लोग लिख सकते हैं वी आर है। ठीक है, अब बताओ इसमें वोल्टता का जो विभव का परिणाम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणाम। मतलब ये आप लोगों का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। अगर मैं इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो बताओ छोटे में से बड़े घटाते हैं या बड़े में से छोटे घटाते हैं? तो बताओ एल बड़ा है या सी बड़ा है? तो भाई एल बड़ा है। तो अगर मैं ये आप लोग दूरी निकालेंगे, ये यहां से यहां तक जो डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों का वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। बोल भाई इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताओ जो यहाँ है वही चीज यहाँ रहेगा, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा कि वी एल माइनस वी सी। कितना बात क्लियर है? ठीक है, अब ये जो इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा इसको हम लोग दर्शाते हैं फाई से। इसे दर्शाते हैं फाई से। इसको बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं? कलांतर। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं ये आप लोग समझ गए तो अगर मैं यहां से अगर मैं आप लोग देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो इसको हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति में क्या भाई पढ़ते हैं कि ये अगर मैं अलग से आप लोग उसको निकाल कर देखें, थोड़ा सा हम समझाने के लिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर मैं आप लोग ऐसे देखें तो ये भाई आप लोगों का क्या है कि वी एल माइनस वी सी है, और ये यहां से यहां तक आप लोगों का क्या है वी आर है। ठीक है, और ये अलग क्या हो जाएगा वी है। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग क्या पढ़ते हैं? ये आप लोगों का फाई है। क्या है? आप लोगों का फाई है। तो बताओ ये कौन हो जाएगा? थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बोलो इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो अब बताओ यहां से हम लोग क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से? क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो आप लोगों का भाई क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, या आधार का आगे पीछे कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब बताओ आप लोगों का ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। तो देखो इसमें आप लोगों का कर्ण है क्या? भी है, तो यहाँ आप लोग भी रख लेंगे। क्या रख लेंगे? भी। स्क्वायर है, भी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है आप लोगों का? भी आर है। क्या है? भी आर, तो भी आर का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो लंब भाई आप लोगों का क्या है? बी एल माइनस बी सी है। बी एल माइनस बी सी है, तो यहाँ प्लस लगाकर बी एल माइनस बी सी आप लोग लिख लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतना बात क्लियर है? अब देखिए इसका भी मान हम लोगों को पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, सबका मान इसमें इंपुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंपुट। तो बताओ इंपुट करेंगे तो बताओ वी आर बराबर आई आर है। क्या है? आई आर है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ यहां से इसका मान आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सॉरी, ये भी आप बोल रहे हैं भी आर यहाँ रखना है, सॉरी उसके लिए। अब देखो ये आप लोगों का भी का स्क्वायर आप लोगों का ऐसे ही रहेगा। बताओ भी आर बराबर आई और आर का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बताओ भी एल, तो भी एल का मान आई प्लस एक्स एल है। क्या है? एक्स एल है, और ये माइनस आप लोगों का है आई, और देखो ये एक्स सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स सी। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे ना कि आई को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? आई को कॉमन। तो भाई देखो यहां से देखो आई निकलेगा, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोगों का 2x का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? 2। तो इसको 2 दूनी के 4x स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? लिखते हो ना? तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि यहां से अगर मैं डायरेक्ट बस हमको कॉमन लेना रहेगा तो 2 को बाहर के 2 का स्क्वायर और x को स्क्वायर कर लो, सेम टू सेम तो बात लिखा रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो इतना बात क्लियर है? तो वैसे ही ध्यान से सुनो, इसमें से भाई आई निकलेगा तो मतलब ऊपर क्या बैठा है? 2, तो आई स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा,
वैसे यहाँ से और यहाँ से निकलेगा तो ऊपर 2 है, आई स्क्वायर बाहर निकलेगा। बोलो इतना क्लियर है जी? ठीक है, आप दो ध्यान से सुनना। यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे तो ये भी का जो स्क्वायर रहेगा ये रहेगा ही, ये आई का स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो बताओ यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और बताओ यहाँ से आप लोगों का एक्स एल और एक्स सी बचेगा का होल स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? आप देखो ध्यान से सुनो, इतना समझ में आया कि नहीं जी? आया। अब बताओ ये आई इधर भाई गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो बाहर। यहाँ तक दिख रहा है? इधर तक दिख रहा है जी? यहाँ तक दिख रहा है? तो बताओ ये आप लोगों का इधर गुणा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो आप लोगों का भी का स्क्वायर बटा के आई का स्क्वायर, बोलो आई का स्क्वायर बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस कोष्ट में एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। आप लोग इसको देखो, अब इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व करना है, ठीक है? आप देखो ध्यान से सुनना, ये आप लोगों को यहां से जब सॉल्व करेंगे तो भाई एक चीज आप लोग याद रखे रहिएगा कि इसमें से जब हम लोग यूज इसका करेंगे तो जो आप लोगों का एक्स एल बराबर होता है ये ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी जो बराबर होता है 1/, ओमेगा सी होता है। ये आप लोग इसमें रख लेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में इंपोर्ट करेंगे। तो यहां से जो आप लोगों का इसको v बाई आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, ये पूरे की स्क्वायर हो जाएगा। आप दो ध्यान सुनो, आप लोगों का बचा है कि आर का स्क्वायर और इधर लिखा है कि एक्स एल और एक्स सी का स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? अब दो ध्यान सुनो, आप लोगों का जो यहाँ बाबू यूज किया जाएगा ना, जो v बाई आर होता है, v बाई आई जो है, इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। इसी को बोलते हैं प्रतिघात। एलसीआर परिपथ में v बाई आई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। इसका मतलब ये होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, आप लोग इतना बात क्लियर है? तो बताओ यहां से जब इसका इसमें इंक्लूड करेंगे ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, मतलब प्रतिघात का स्क्वायर। आप देखो ध्यान सुनो, तो यहां से आप लोगों का आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो बताओ ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो फरडी हो जाएगा। तो अंडर रूट में आप लोगों का क्या हो जाएगा कि आर का स्क्वायर प्लस कोष्ट में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? अब बताओ ये जो आप लोगों को ये हम बताए थे, जो ये आप लोगों को ओमेगा और स्वप्रेरक तत्वों में संबंध बनाए थे, तो आप लोग यहां से अगर मैं लिखेंगे एक लाइन, तो आप लोगों का एक तो इसमें संबंध से सवाल पूछ देता है, एक इसमें देता है, तो आप लोगों को हम दोनों बता दे रहे। तो बताओ ये तो आर स्क्वायर रहेगा, इसकी जगह आप लोग इसको रखेंगे तो ओमेगा एल और माइनस ओमेगा 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर। बोलो इतना हो जाएगा। ये आप लोगों का इसको बोलते हैं प्रतिघात का सूत्र। क्या बोलते हैं? प्रतिघात का सूत्र। इतना बात क्लियर है? पहला बात आप लोगों को समझ में आया। दूसरा का इसमें क्या बोलता है ना कि धारा और वोल्टता में कालांतर ज्ञात कीजिए। वोल्टता तथा धारा में कालांतर। तो वोल्टता आप लोगों का ये, धारा ये, इसके बीच का कालांतर, इसके बीच में जो संबंध पूछता है उसी को ना बोलते हैं हम लोग कालांतर। कोण को क्या कहते हैं? कालांतर। तो आप लोग जब इसमें लिखेंगे कि धारा तथा वोल्ट के बीच का कालांतर, कालांतर को बाबू हम लोग फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से। आप दो ध्यान से सुनो, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? फाई। क्लियर है? अब दो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर आप लोगों को बता रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है? आप दो ध्यान सुनो, तो यहां से जब आप लोग लिखेंगे भाई समीकरण अगर में देखेंगे, मान लीजिए तो इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि सर हम लोग टेन थीटा, और थीटा की जगह है क्या? फाई है।
क्या है, फाइव। अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब आप लोगों का है क्या, वी एल माइनस वी सी बटा के आप लोगों का वी आर हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, वी आर। बोल भाई इतना क्लियर है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं यहां से आप लोग देखेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये आप लोगों का क्लास 12th वाले जो मैथ वाले होंगे उन सबों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। सर इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी बटा के वी आर। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनना, अगला थोड़ा सा इसमें 2 मिनट का और बचा है। अब बताओ अगर मैं इसमें हम लोग इसका मान इंक्लूड करें तो क्या हम लोग फाई बराबर 10 इनवर्स इसका मान इंपुट कर लो और कुछ नहीं करना है। तो इंपुट करने का मतलब कि ये हो जाएगा आई एक्सएल और आई एक्ससी। तो आई एक्सएल और आई एक्ससी बटा के आई आर। बताओ वी आर की जगह है क्या, वी आर की जगह आई आर है। तो बताओ ऊपर भी आई आई नीचे भी आई है, तो क्या आई को हम लोग कॉमन ले लें, क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बताओ 10 इनवर्स आई को इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक में तो ये हो जाएगा आई को कॉमन ले लेंगे तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटा के आई आर। आई से आई कट जाएगा, ये दिख रहा है ना, माइक चल रहा है ना जी, ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, अब यहां से आप लोगों को क्या हो जाएगा, फाइव बराबर 10 इनवर्स ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी बटा के आर। बोलो इतना बात क्लियर है। अब ये आप लोगों का कालांतर हो गया, ये तो आप लोगों का फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट। अब इसमें कुछ करना थोड़ा नहीं, एक्सएल और एक्ससी का मान रख दोगे तो दूसरा आ जाएगा। एक्सएल और एक्ससी का मान है क्या, ओमेगा एल और ओमेगा ये एक बटा के ओमेगा सी। तो जब आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो दूसरा वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स इंक्लूड का मतलब इसमें रखने पर। तो बताओ ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस एक बटा के ओमेगा सी पूरे के बटे में आर। बोलो भाई आप देखो इसमें धारा और बोल्डता में जो आप लोगों का कालांतर पूछता है तो 10 फाइव बराबर 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस एक बटा के ओमेगा सी बाई आर लिख सकते हैं, या एक्सएल माइनस एक्सी बटा के आर, ठीक है। 10 इनवर्स का ये हो जाएगा। आप लोगों को इसमें कहीं भी डाउट रहेगा तो आप लोग हमसे एकदम अच्छे से पूछ सकते हैं कि सर अभी हमको यहाँ नहीं समझ में आया। और आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कोई भी आप लोग बोर्ड एग्जाम वाले जितने हो आप लोग इस पे सवाल भेजकर पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी टॉपिक रहेगा, मैथ हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम सवाल भेज देंगे। ये आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।